स्वागत है एकलव्य मैट्रिक कोचिंग सेंटर दादनचक सोनल सुबह में। मैं हूं आपका ही सर अमलेश सर। यहाँ पे देखिए 20 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का, मैट्रिक वालों का हिंदी का हुआ है, उसका सेट कोड आपका है डी है। ठीक है, सेट कोड आपका डी है। आपका कोई सेट कोड होगा तो आप वीडियो पॉज करके मिला सकते हैं। हम यहाँ एक से क्वेश्चन से लेके 100 तक हमको एकदम करेक्ट आप लोग को हम बताएंगे। चलिए क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा। तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द होता है बहिर्मुखी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एक का। एक के बाद 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आस्तिक होगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है। गुप्त बात प्रकट कर देना होता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा 3 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। आकाश क्या हो जाएगा, गगन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 का डी हो जाएगा। 4 के बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 कह रहा है आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विगत हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा। तो होगा अपलक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 6 का। 6 के बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। यह हो जाएगा अपनी बुराई नहीं दिखती। यह हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 7 का। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है त्रिपाद कौन सा समास है, जब ये हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 8 के बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोगों ने चोरों को मारा किस कारक का उदाहरण नहीं थे, कर्म कारक का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 9 के बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा पह जोड़ धर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 10 के बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के भाई साहब यहाँ 4 भेद होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 के बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है च का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो तालु हो जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 के बाद यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में अंतस्थ वर्ण कौन है। तो अंतस्थ वर्ण आपका ल हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 के बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। तो ये हो जाएगा हर्षवर स्वर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 के बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो व्यंजन होती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 के बाद यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यदि प्लस अपी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 के बाद यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 का निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द यहाँ प्राण हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित चिन्हों में से एक हरा उदाहरण चिन्ह कौन है। तो ये वाला ए ऑप्शन वाला आपका सही हो जाएगा। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह ट्र क्या है, संयुक्त वर्ण है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ट्र के यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है जिस विकारी शब्द को क्या कहते हैं, मतलब उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेषण वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो। जब ये नाम का बोध होगा तो उससे संज्ञा कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मगमा को किसके साथ विवाद था। तो उसके पुतों के साथ, उसका नाम था नजमा था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे। वह पंजाबी भाषा के प्रमुख कथाकार थे। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 के बाद यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धरते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। तो लक्ष्मी का। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच से घुटन भरी हुई है। तो वह सीता को महसूस हुआ। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 के बाद यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिरजू की पत्नी का नाम क्या था। तो मीरा था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। नगर शीर्षक पाठ में अलमराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था। तो वह 48 नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहले दिन पपाप्ती को क्या था। तो बुखार था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 के बाद यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है
माँ शिक्षा कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए एक पत्र लिखवाया? तो वह माँ जी ने लिखवाया था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 के बाद यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो वह सुजाता की प्रसिद्ध कहानी है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 30 कह रहा है कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? तो वह महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 31 कर रहा है गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो तालव्य हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 के बाद यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संधि में किनका योग होता है? तो दो वर्णों का योग होता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अवयव हो जाए उसे कौन समास कहते हैं? तो उसे अवयव की बात करेगा अवयवी भाव समास कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 के बाद यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए रोगग्रस्त कौन समास है? तो रोगग्रस्त तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह बाजार की ओर गया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो यहाँ पे क्रिया पदबंध हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 के बाद यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए भाई साहब। 37 कह रहा है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंगवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कह रहा कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण? एकदम सरल वाक्य का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो ये वाला हो जाएगा चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 के बाद यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो एक दंत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञात शब्द में कौन सा लिंग होगा? तो पुल्लिंग होगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 41 के। 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वाष्प क्या है? तो वह तत्सम हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हुआ? श्रीमती हो जाएगा। यानी आपका न हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कह रहा है में पर किस कारक की विभक्ति है? तो भाई साहब यह अधिकरण कारक का विभक्ति है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 47 नंबर क्वेश्चन है हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? यह अपादान कारक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिंदी में कितने स्वरनाम होते हैं? तो स्वरनामों की संख्या 11 होता है। मैं तुम आप यह वो जो सो कोई कुछ कौन क्या यह 11 होता है हिंदी में स्वरनाम। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए भाई साहब। 49 कर रहा है मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण? हम बोले थे ना कि बीच में कॉमा आएगा तो वह सीधे अगर सर्वनाम पूछेगा तो यह सीधे आंख मूंद के संबंधवाचक सर्वनाम आप बता दीजिएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताया उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं भाई साहब। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 50 का। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कह रहा 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 51 का। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहन मुझसे किताब लिखता है। मोहन मुझसे किताब लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 के बाद यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन की बात कर लिया जाए कह रहा है सत्यवान एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? भविष्यत काल का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 के बाद यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसे शब्द जो यौगिक को तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है क्या कहलाते हैं? वह योगरूट शब्द कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अजान शब्द में वो स्वर क्या हो जाएगा, तो अ हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, तो डेआऊ में हुआ था, सॉरी डेसाऊ में हुआ था। ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। 57 के बाद 58 का रहा भारत किसकी भूमि है, तो यहाँ हो जाएगा ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, वेरिन हेस्टिंग जी को मिले हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्रत्न मानव का अर्थ क्या है, आधुनिक मानव। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 7 का। 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 61 क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था, सिख संप्रदाय के। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 के बाद 62 कह रहा है कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया, तो नादिर शाह के सैनिकों ने किया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो वह थे रसखान थे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है, धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित की गई है। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। यहाँ पे 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन भाई साहब देख लीजिए कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन देख रहा है 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया था, तो वह रेनन मालिया रिल्के जी ने किया था। ठीक है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था, श्याम नंदन किशोर था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 के बाद यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंक्ति से उतर जाता है उसका रब किस कविता की पंक्ति है, तो अक्षर ज्ञान की कविता की कवि है। यह डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है एक मिनट नीचे वाला यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कह रहा है पंक्ति से उतर जाता है उसका रब ना होगा, ये ख लिखल है। ठीक है। यहाँ पे ख अक्षर अथी अनामिका जी का अक्षर ज्ञान कविता का है, ख है दिए हुआ। ठीक है। थोड़ा दूर टैपिंग हो गया इसके वजह से ऐसे हो गया, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, गुरु ज्ञान के बिना। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है घना 68 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है घनानंद किस धारा के कवि है, त्रिक्ति मुक्त धारा के कवि है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कवि बद्रीनारायण नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1855 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 70 के बाद यहाँ पे देखिए 71 कर रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रही, यह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा था श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही 73 का। 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कह रहा है विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो विष के दांत तथा अन्य कहानी के द्वारा लिया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। या इसके बाद 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कह रहा है बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो किशोर था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, तो वह जाएगा बिरजू महाराज हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 76 के बाद यहाँ पे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 77 कह रहा है मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था, तो वह किया हुआ था मैक्स मुलर ने किया हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 77 के बाद यहाँ पे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो सन 1907 में हुआ था।
बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कर रहा है नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृद्धि का परिमाण है? तो पार्श्विक वृद्धि का पहचान है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कर रहा है धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो अब परमार शासक भोज, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 81 नंबर क्वेश्चन। 80 के बाद यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 80 के बाद यहाँ 81 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन मुसलमान हरिजन पौ कोटि ने हिंदू वाड़िए, यह किस कविता का कथन है? तो रसखान जी के कविता के कथन है। सी ऑप्शन बस सही हो जाएगा। इसके बाद 82 के बाद यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसने कहा है? तो राधा कृष्ण जी को कहा है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तब प्रेम घन सर्वस्व से है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 84 के बाद यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है युगपथ किस कविता की रचना है? सुमित्रानंद पंत जी की है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्रामीण जीवन का यथार्थवाद चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में की है? तो वो है जीर्ण जनपद में किए हुआ है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 86 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? रामधारी सिंह दिनकर का नहीं भाई, यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो घनानंद का वध किया था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 87 के बाद यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कर 36 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो भारत माता हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 88 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? जनतंत्र का जन्म हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 89 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 90 नंबर क्वेश्चन एक बूंद सहसा उछलिए किसकी रचना है? यह ना भाई अज्ञे की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे जी का है। ठीक है, हिरोशिमा चैप्टर से लिया गया है। यह ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 के बाद यहाँ पे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन रहा है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किसे कहा? अल्पज्ञ पिता को कहा है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरिक लिपि में राम सीए शब्द अंकित है? तो हो जाएगा बादशाह अकबर ने। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 93 नंबर क्वेश्चन का चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो हो जाएगा देव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 94 कह रहा है कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो हो जाएगा जैनों का हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गवई गोरखे की। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो आप बहादुर की माँ के पास चली आई थी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 96 का। 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो हो जाएगा रामविलास शर्मा की। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण भारत के मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? तो चैता की है। आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खां का है। बिस्मिल्लाह खां जी का है यह कथन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 99 के बाद एकदम 100 देख लीजिए, कह रहा है नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा शिष्ट तरीका हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने 100 में 100 क्वेश्चन एकदम करेक्ट करा दिए हैं। ठीक है, आप लोगों का कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है,
और आप अगला दिन का मतलब 21 फरवरी का आप लोग का संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो संस्कृत को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद ना आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप का संस्कृत का जो आंसर की है जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।